Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस ने जो आज रिसेंटली कंप्लेन की है जयसिंघानीज़ के अगेंस्ट में ब्लैकमेल की बात आ रही है और इसमें अनिल जयसिंघानी का नाम आ रहा है जो कि बुकी बताया जा रहा है और काफ़ी केसेस उसके ऊपर है। इसी के संदर्भ में जो नवी मुंबई के फॉर्मर डीसीपी हैं अमर जाधव, इनका भी जयसिंघानी का उनका कहना है कि इसी तरह के टैक्टिक्स उस ज़माने में भी पहले भी उन्होंने यूज़ किया है, जिसकी वजह से इन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ हुई, इंक्वायरी फेस करना पड़ा था, कुछ एलिगेशंस लगे थे जिसमें फाइनली उन्हें क्लीन चिट मिली। लेकिन बात यही रही है कि जयसिंघानी को किस तरह से बैकिंग मिली है कि वो इतना कुछ कर सका है और इतने सालों से ये चल रहा है, और क्या डिमांड है इसको लेकर के, क्या टैक्टिक्स थे और क्या डिमांड है, इसके लिए हमारे साथ है अमर जाधव साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो अब आज प्रकरण चल रहा है, पूरे न्यूज़ में ये सब चल रहा है, जयसिंघानी ने आप पे भी एलिगेशंस लगाए थे, आपके साथ भी इश्यूज़ हुए थे, उसके बारे में ब्रीफली बताइए। देखिए, अनिल जयसिंघानी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट मीटिंग रैकेट चलाता है। उसको मैंने 2004 में और 2009 में 2 बार उसको रेड करके अरेस्ट किया हुआ था। 2009 में जब मैंने उसको इंटरनेशनल मीटिंग रैकेट कनेक्शन में उसको अरेस्ट किया था, तो छूटने के बाद में उसने 3-4 दिन के बाद में फैमिली को लेकर के मेरे खिलाफ़ में एप्लीकेशन दिया था, तो उसकी इंक्वायरी चल रही थी। 2009 से 2015 तक ही इंक्वायरी पेंडिंग रखी गई और इसमें एप्लीकेशन करने के बाद में एप्लीकेंट ही इंक्वायरी के लिए नहीं आता था। हमारे सबके स्टेटमेंट हो चुके थे और नॉर्मली ये 2 से 3 महीने के अंदर नॉर्मल पुलिस प्रैक्टिस में अगर एप्लीकेंट नहीं आता है तो इंक्वायरी क्लोज़ की जाती है, लेकिन इसको पेंडिंग रखा गया। और इस दरम्यान वो फॉर्मर उसका एडिटर था किसी न्यूज़पेपर का, उसके अच्छे कनेक्शंस थे, तो न्यूज़पेपर में वो अलग अलग तरह से मेरी इंक्वायरी चल रही है ऐसे न्यूज़ छपवा गया लगता था। इसके बारे में मैंने सीनियर ऑफिसर्स को लेटर भी लिखे थे कि इससे मेरी बदनामी हो रही है, आप इसको प्लीज़ कंक्लूड कर दीजिए, लेकिन वो पेंडिंग रखी गई। 2015 में अभी के जो डीसीएम साहब है वडोदरा चीफ, उन्होंने इंक्वायरी एक्सपीडाइट करने के लिए बोला और एडिशनल सीपी तब के प्रसन्ना साहब जो थे, उन्होंने इंक्वायरी कंक्लूड करके उन्होंने ये अनुमान निकाला कि 2004 और 2009 में मैंने उसको अरेस्ट किया, इसलिए इसने ये फॉल्स एलिगेशंस किए हैं। और तब जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाए, इसलिए ये एप्लीकेशन सबमिट किया गया है। ये जो बात है वो उन्होंने अपने कंक्लूजन में लिखी हुई है। इस दरम्यान उसने ये भी एप्लीकेशन किया था कि अमर जाधव से मुझे थ्रेट है, उनको थ्रेट है, तो उनके एप्लीकेशन के ऊपर थाने आयुक्तालय ने उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया था। हालांकि मैंने जो कुछ भी काम किया वो मेरे लाइन ऑफ ड्यूटी में किया था, उसके ऊपर 2 बार केसेस की थी, लेकिन मेरे थ्रेट के ऊपर उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन दिया गया। अभी जो व्हाट्सएप मैसेजेस ये जो चल रहा है, ये मेरे फैमिली को भी आया था, मुझे भी आया था जी। जो भी अमृता जी को जिस तरह से मैसेजेस दिए गए हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, थ्रेट्स दिया जा रहा है, तो ये आपको भी आए थे? मुझे भी आया था और मेरी मिसेस को भी ये मैसेजेस आए थे, तो पूरा रिकॉर्ड दे करके मैंने कंप्लेंट की थी और उसकी भी इंक्वायरी हुई। लेकिन ताजुब की बात यह है कि उस इंक्वायरी में ये बताया गया कि ये इनका पर्सनल मैटर है, उसने मुझे इंटरनेशनल बोला है, ऐसा उसमें लिखा था, तो इसके लिए मुझे डिफेमेशन सूट फाइल करो, और जो कुछ भी उसके जो एलिगेशन या थ्रेट्स थे वो उसमें ही डजंट वारंट एनी एक्शन, ऐसा कंक्लूजन निकाला गया था। तो ये भी मुझे लगता है कि मैंने ड्यूटी करते वक्त किया हुआ चीज़ है, तो इसको तभी उसके ऊपर प्रिवेंट एक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं है। और ये जो है
उसके फैमिली मेम्बर्स को भी रिवॉल्वर के लाइसेंस दिए गए, वो भी गलत है। जबकि एक अनिल सिंघानी जैसा नामचीन गुंडा है और वो एप्लीकेशन भेजता है प्रोटेक्शन के लिए, तो फैमिली मेम्बर शुड नॉट हैव बीन गिवन लाइसेंस, ये मुझे लगता है। सर आप काफ़ी डेकोरेटेड ऑफिसर है, मेडल्स आपको मिले हैं और काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त सर्विस रही है। नवी मुंबई में भी हमने देखा है किस तरह से आपने लॉ एंड ऑर्डर संभाला था, चाहे वो राइट्स का सिचुएशन थे या डेकॉइट्स का था, एनकाउंटर वगैरह का। ऐसे ऑफिसर को इस तरह के अगर फेस करना पड़ता है तो काफ़ी निराशा। तो आप लीव पे भी चले गए थे, आपको स्टडी लीव पे गए, बाद में आपने VRS ले लिया था, तो क्या ये सब का बहुत असर हुआ? देखिए, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जब केस हुई थी उसके बाद में जब एलिगेशंस हुए तो मेरी टीम डिमोरलाइज हो चुकी थी। उसका असर तो डेफिनेटली हुआ था उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन, जैसे मुझे लगता है। हालांकि मैंने परस्यू किया केस को, लॉजिकल एंड तक लेके गया, लेकिन जिस झील से हमने काम करना चाहिए था वो झील से नहीं कर पाए, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द मोरल ऑफ द लोअर ऑफिसर्स अप। तो इसके ऊपर तो असर तो ज़रूर हुआ है। एज़ पर एज़ मेरा जो कंसर्न है इन डिसीजन के बारे में, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और लेक्चरशिप मैंने की थी। एजुकेशन वाज माय पैशन अदर देन द पुलिस। तो मैंने 1996 में हमारे लेक्चरर लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने पंढरपुर में श्री विट्ठल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बैनर के अंदर एक बड़ा कैंपस खोला था, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, MBA, फार्मेसी एंड ऑल दैट। उसके बाद में 2004 में भी मैंने दूसरा स्कूल खोला, 2007 में भी तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था। सो आई वांटेड टू परस्यू दिस एंड इन अ फुल-फ्लेज्ड मैनर, सो आई डिसाइडेड टू क्विट द सर्विस। सर ये सब जब अभी बातें से फिर से सामने आई तो फडणवीस साहब ने असेंबली में भी कहा है कि अब इंक्वायरी होगी ये सब पूरे मामले की। पुलिस के बारे में भी कहा गया कि किसके कनेक्शंस हैं सिंघानिया के साथ में। तो ऐसे में आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी? देखिए, फडणवीस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, एक्चुअली मुझे भी जो क्लीन चिट मिला है वो इंक्वायरी एक्सपीडिएट उन्होंने करने के लिए बोला, इसलिए वो क्लीन चिट जल्दी मिल पाया। अदरवाइज़ ये मुझे 2009 में ही मिलना चाहिए था। तो इतने सालों में जो मेरी डिफेमेशन हुई, कुछ आम लोगों को तो कुछ पता नहीं चलता, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये मेरी होती नहीं थी। तो अक्सर लोगों को ये भी लगा कि ये एलिगेशंस की वजह से आपको छुट्टी पे भेज दिया गया या आपको जाना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने स्टडी लीव पे निकल गया, मैं MBA फाइनेंस किया मैंने उस दरम्यान। बाद में मुझे IPS नॉमिनेशन हो गया तो 2 साल मैं वापस सर्विसेज में था। बाद में मैंने PhD मेरा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो था उसका एनरोलमेंट किया था, और बाद में मैंने VRS की, बिकॉज आई वांटेड टू हैव फुल-फ्लेज्ड डिवोशन टुवर्ड्स माय बिजनेस एंड द एजुकेशन सेक्टर। तो अब क्या डिमांड है आपकी और आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की इंक्वायरी होना चाहिए? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डिमांड कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अनिल सिंघानी के ऊपर उसी टाइम पे प्रॉपरली एक्शन दिया रहता था तो ही वुड नॉट हैव बीन एम्बोल्डन टू दिस स्टेज। जो ये सब चीज़ें जो है ये शुरुआत में ही अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, प्रिवेंट एक्शन लेते हैं, तो उसमें वो उसका डिमोरलाइज होता है वो। लेकिन यहाँ पे मैंने DCP के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया तो भी मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो भी मेरे घर वालों को रिवॉल्वर का लाइसेंस मिल रहा है, मुझे फ्री एक्सेस मिल रहा है हर जगह पे। तो इससे क्या होता है, उसका धैर्य बढ़ जाता है और उसको लॉ का कुछ डर नहीं रहता है। तो फाइनली आप बताएं कि क्या क्या आप चाह रहे हैं? मुझे लगता है मेरी इंक्वायरी 2009 से 2014 तक की पेंडिंग रखी गई, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मेरे अगेंस्ट थ्रेट है ऐसा बोलने के बाद में पुलिस ऑफिसर का थ्रेट वो भी हिस्ट्री शीटर को जाता है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये क्यों दिया गया है, इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। और सेम मेरी फैमिली जो है उसको भी थ्रेट आया, मुझे भी थ्रेट आया, उसका एप्लीकेशन मैं सबमिट करता हूँ तो उसमें ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि इट डजंट वारंट इन एक्शन। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है वो एज ए पुलिस ऑफिसर अच्छी नहीं है, इसके बारे में ज़रूर कुछ ना भाई इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये डिटेल्स में बताने के लिए। सही बात है कि अगर टाइमली एक्शन लिया जाता तो शायद आज ये पोजीशन नहीं आती। उसी तरह की अभी भी बातें हो रही हैं, तो फिर कौन लोग थे जो इसके पीछे थे, इस तरह की बैकिंग दे रहे थे? ये खुद एक आईपीएस ऑफिसर के अगेंस्ट किसी को सपोर्ट किया जा रहा था और प्रोटेक्शन तक दिया जा रहा था। जब पुलिस ऑफिसर की बारी है प्रोटेक्शन की तो कह दिया गया कि डजंट वारंट एनी एक्शन। मेरे ख्याल से ये सब मुद्दे जो फडणवीस साहब ने भी कहा है कि अब पूरी तहत से इंक्वायरी होगी, इस पर ख़ास तौर से इंक्वायरी होगी, ये सब मुद्दे भी ज़रूर लिए जाएंगे एंड होपफुली जस्टिस मिलेगा। क्लीन चिट तो मिली है सर आपको, लेकिन एक जस्टिस की बात होती है, होपफुली यू विल गेट दैट जस्टिस। आवाज़ टुडे के लिए कैमरा पर्सन सुमित के साथ मोहिउद्दीन चेडी। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.